नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 11 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 11 के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1296 में खरीद ली। मतलब इसने बेच दी, 1600 में खरीदी थी और इसने बेच दी तो मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ, मतलब किस दर से घटी। 1600 से 1200 में 2 वर्ष में ही बेच दिया तो किस दर से घटी, आप लोगों को अवमूल्यन की दर बताना है। तो अवमूल्यन वाला फार्मूला हमने आपको बताया था, ए बराबर पी इंटू 1 माइनस का R/100 की पावर यानी ये वाला फार्मूला इसमें लगाइएगा। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया, यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसको लिख दिया। तो देखिए ए बराबर आपको 1296 दिया गया है तो मैंने 1296 ए बराबर लिख दिया, बराबर पी बराबर आपको दिया गया है 1600 तो 1600 हमने लिखा। माइनस आर आपको कितना दिया गया है, आर नहीं दिया गया है, 100 दिया गया है, 100 रख देते हैं। एन आपको दिया गया है 2 वर्ष तो हमने 2 वर्ष रख दिया। तो यहाँ पर ये देखिए जो आपको दिए गए थे हमने लिख दिया। तो 1296 हो जाएगा, यहाँ पर इधर गुणा में इधर आ जाएगा, इसको भाग में ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 16 कितना कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस R/100 की पावर यानी आप लोगों का मतलब एन की जगह पर 2 है तो एज इट इज जाएगा। अब आप देखिए 1296 है, यहाँ पर 1600 36 का वर्ग 1296 होता है और 40 का वर्ग 1600 होता है। तो दोनों की वर्ग हमने यहाँ पर लगा दिया। 1 माइनस का R/100 की पावर एन यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 है, एन बराबर आपको 2 दिया गया है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर घात दोनों के बराबर है, ये घात और ये घात दोनों घात यहाँ पर बराबर है तो घातें बराबर है तो आधार भी बराबर होने चाहिए। 36/40 बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 1 माइनस के R/100 के केवल। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, दोनों पक्ष हमने बराबर कर दिए हैं। अब देखिए इसको एक को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो 36/40 आप लोगों को यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर माइनस का R/100 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये माइनस का 40 हो जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें तो ये यहाँ पर आ जाएगा 40 एज इट इज आपका आ जाएगा, बराबर माइनस का R/100 आप लोगों को एज इट इज मिल जाएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 4/40 मिल जाएगा और बराबर माइनस का R/100 मिल जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 4 2 40 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें तो मिल जाएगा कितना मिल जाएगा आपको 10 R बराबर आपको 100 मिल जा रहा है यहाँ पर। तो R बराबर कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 100/10 तो 1 0 से 0 कैंसिल। तो इस प्रकार आप लोगों को R बराबर मिल जाएगा 10%। तो ये आपको दर पूछा गया था तो 10% टू वार्षिक आप लोगों को दर मिल जाएगी, ये आपका अवमूल्यन की दर है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण 10% वार्षिक दर से बढ़े जनसंख्या बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ए बराबर आपका पी कितना दिया गया है 1 लाख प्लस आर आपको कितना दिया गया है 10% दिया गया है बटा 100 इसके आ जाएगा। एन बराबर 3 वर्ष 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख, तो यहाँ पर आप एज इट इज लिख दीजिएगा और 10 एकम 10 1 11 11 मिल जाएगा और बटा में आपका 10 है, ये इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा 1 लाख, तो आपका एज इट इज रहेगा और ये कितना आ जाएगा 11 का जब आप घन करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1331 के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1331 और इसका कितना हो जाएगा, इसका 1000 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ए बराबर 1331 गुणे 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 31, इसमें 00 आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1,33,100 आप लोगों को मिल जाएगा। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या है तो मिल जाएगा कितना 1,33,100। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या 2 सही 1/2% की दर से कमी हो रही है। देखिएगा कम हो रही है, यहाँ पर आपको बताया गया है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। 2.5% मतलब 2 से 1/2% की दर से कमी हो रही है। तो इसको बदल लीजिए, 2 दूनी 4 1 5/2 मतलब 2.5% आपको दिया गया है। तो ये देख लेते हैं, ये तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अंकित कर लिया है जो आपको दिया गया था और फार्मूला ये वाला लगेगा क्योंकि कमी की बात की गई है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं दिया गया है, पी बराबर आपको 6400 दे दिया गया है और 1 माइनस आर आपको कितना दिया गया है 5/2 हमने आपको परिवर्तित करके दिखाया था और बटा में यहाँ पर 100 है तो गुणे में इसके 100 आ जाएगा। यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है तो 2 वर्ष। अब देखिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 6400 आपका एज इट इज आ जाएगा और इसका देखिए 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 मिल जाएगा आप लोगों को। तो 1 माइनस 1/20 दूनी 40 आप लोगों को मिल जाएगा, इसका वर्ग आपका दिया गया है। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6400 एज इट इज आप लोगों का आ जाएगा। 39/40 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन अभी इसका वर्ग नहीं हटा हुआ है। तो ए बराबर आपका कितना मिल जाएगा, ये 6400 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर गुणा है, माफ कीजिएगा, ये वाला गुणा है, यहाँ पर देखिएगा 6400 हो जाएगा। 39 का घन करेंगे तो आपको कितना वर्ग करेंगे तो 1521 मिल जाएगा और 40 का आपको पता है 1600 होता है तो 1600 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौको 64 मिल जाएगा। तो 4 गुणे 1521 तो ए बराबर 4 गुणे 1521 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, 1084 आपको मिल जाएगा। अब ये मिल गया। पशुओं की संख्या में कमी आपको पूछा गया तो पहले कितनी थी 6400 थी और अब कितनी हो गई है 6084। तो पहले से हम इसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने पशु कम हो गए हैं। तो देखिए कमी कैसे पता चलेगी, संख्या में कमी कितनी हो जाएगी 6400 से 6084 घटा देंगे तो 316 पशु कम हो जाएंगे 2 वर्ष में। ठीक है, देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि 40,960 का
12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित है। यहाँ पर आपको वार्षिक दिया गया है तो छमाही के लिए आप लोगों को बदलना होगा, मैं बदल के बताऊंगा। तो देखिए इसको परसेंटेज में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 22% में है, लेकिन उस भिन्न रूप में बदल देते हैं। तो 12 दूना 24, 25/2 ये हो जाएगा, और 2 एकम 2, 1 3/2 ये हो जाएगा, 1.5 ये 12.5 ये। तो देख करेंगे छमाही के लिए दर और समय बदल जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25/2 आप लोगों को दिया गया है। तो इसमें आपको छमाही के लिए क्या करते हैं, 1/2 से हम गुणा करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 1/2 से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, अथवा 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना मिल जाएगा, 25/4 आप लोगों को मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, और आप लोगों को छमाही मिल जाएगा जो कि वार्षिक में दिया गया था। इसी प्रकार समय कितना हो जाएगा, n बराबर आपको 3/2 दिया गया है। तो n में आपको पता है हम 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 3 छमाही आपको मिल जाएगा, 1.5 वर्ष में 3 छमाही। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, जो आप लोगों को फार्मूला दिया गया था। तो ए बराबर आपको दिया गया है 40,960, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। और वन तो एच टी रहेगा। आर बराबर आपको कितना दिया गया है, आर बराबर ये वाला रखिएगा 25/4, तो 25/4 हमने यहाँ पर रख दिया। और गुणे में फार्मूले में 100 है, और यहाँ पर इसकी पावर n है, तो n कितना दिया गया है, n आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर ये वाला रखिएगा 3 आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100 आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कैंसिल किया, तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 40,960 एच टी आ जाएगा। और 1 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 चौको 16, इसके बटा में 16, और इसकी घात आपको 3 मिल जाएगा। तो 16 एकम 16, 117/16 आपको मिल जाएगा। तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 40,960 एच टी आ जाएगा। 16 एकम 16, 117/16 आप लोगों को मिल जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 40,960, तो एच टी रहेगा 17 का घन आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है, 4913 होता है। और ये कितना है, ये 16 है, तो 16 का घन आपको पता है कितना होता है, 4096 होता है ये 16 का घन। अब देखिए ये 4096, एक जीरो दिया गया है, तो इससे जब काटेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो 10 मिलेगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, 4913 और गुणे 10 आप लोगों को मिल जाएगा। तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 49,130 आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये होता है, मिश्र धन और माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन में हमें कितना मिला है, 49,130 आप लोगों को ये मिला है। और इसको माइनस में पी कितना हो जाएगा, पी आप लोगों को 4,000 मतलब 40,960 ये दिया गया है। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 8170 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, यदि मूलधन बराबर 10,000, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 महीना तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ पर मासिक दिया गया है, आप लोगों को क्या दिया गया है, ब्याज मासिक दिया गया है। तो आपका दर और समय तो आपको माह में दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को ये जो ये दिया गया है, क्या नाम है इसका, दर 2 दिया गया है, इसको बदलना पड़ेगा, आपको मासिक दर निकालनी पड़ेगी। अगर मासिक दर के लिए हम क्या करेंगे, दर आपको बदलना पड़ेगा। तो आर बराबर आपको 24% वार्षिक दिया गया है, तो इसको हम जब मासिक में बदलेंगे तो एक साल में कितने होते हैं महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसमें 12 से भाग देंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 24/12 आपको मिल जाएगा 2%। और क्या मिल जाएगा, ये मासिक आप लोगों को मिल जाएगा। और समय कितना दिया गया है, समय 2 महीने दिया गया है, तो एन बराबर आप लोगों को 2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक माह में हमारा दिया ही गया है। तो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला जो आपका दिया गया था। तो ए बराबर तो आपको कुछ दिया नहीं गया है, पी आप लोगों को 10,000 दिया गया है, तो 10,000 रखिए। 1 और प्लस का आर आप लोगों को कितना दिया गया है, आर ये वाला रखिएगा 2%, तो यहाँ पर हमने 2 रखा, और बटा में 100 है, और एन आप लोगों को 2 महीने मतलब ये 2 आएगा एन के लिए यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा, ये बराबर आप लोगों का 10,000, तो एच टी आ जाएगा, और इसको 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 50, तो 50 एकम 50 एक 51/50 आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक है, 51/50 का। अब ए बराबर कितना मिल जाएगा, 10,000, तो आप लोगों का एच टी आ जाएगा, और गुणे 51 का वर्ग कितना होता है, 51 का वर्ग 2601 के होता है। 50 का आपको पता है 2500 होता है। अब देखिए 00 से 00 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर बचा 25 चौको 100 आप लोगों का मिल जाएगा। अब इससे गुणा के लिए 26 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 26 चौको 104 मिल जाएगा। तो ए बराबर 104 और 04 आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको कहा गया है, तो ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इसको मानिएगा, ठीक है। ए ब्याज बराबर होता है ए माइनस चक्रवृद्धि में से धन और माइनस का मूलधन। तो चक्रवृद्धि में से धन कितना ज्ञात किया हमने, 10,404, और माइनस का आप लोगों को मूलधन कितना दिया गया था, 10,000 आपको दिया गया था, तो इससे घटा दीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों को 404 रुपये जब घटाएंगे तो 404 रुपये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये 404 रुपये आप लोगों को ब्याज के तौर पर मिल जाएगी, और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। देखिए छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, यदि 62,500 का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित है। यहाँ पर वर्ष में दिया गया है और यहाँ पर आपको छमाही बताया गया है।
तो वार्षिक वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है तो छमाही आपको मैं संयोजित करके बता देता हूँ। छमाही में 2 से गुणा करके हम वार्षिक ब्याज प्राप्त कर लेंगे। हम क्या करेंगे, छमाही के लिए आपको पता है दर और समय बदलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को दर तो दिया नहीं गया है, तो समय आप लोगों को बदल लेना होगा। तो 3/2 आप लोगों को दिया गया और समय जब हम बदलेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को n बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n बराबर 3 लिख दिया और ये क्या है, ये आप लोगों का छमाही हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल में कितना होगा, 3 छमाही आप लोगों का हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है कितना होता है, ये सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। मिश्रित धन आपको नहीं पता है तो मूलधन आपको पता है, तो मिश्रित धन सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज का फार्मूला आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रित धन और माइनस का मूलधन। तो मिश्रित धन आप लोगों को दिया नहीं गया है तो ब्याज तो दिया गया है, ब्याज आपको दिया गया है तो 7804 रुपये इसको रख लीजिए और बराबर ए नहीं दिया गया है, माइनस का पी आपको दिया गया है 62,500, तो 62,500 ये रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये 7804 रुपये ये हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर ले आइए 50 मतलब प्लस में हो जाएगा, तो 62,500 ये हो जाएगा बराबर का ए हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 70,340 आप लोगों को मिल जाएगा बराबर ए, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों को मिल गया है। अब क्या करेंगे, फार्मूला आप लगा दीजिए डायरेक्टली, को पता चल गया है 70,340, इसको रख दीजिएगा 17,304 है, माफ कीजिएगा 17,304 है यहाँ पर 17,304, तो 17,304 यहाँ पर रखिएगा और इसके बाद ये पी कितना मिल जाएगा, पी आप लोगों को पता है 62,500, तो यहाँ पर हमने रखा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + r, आप लोगों को कितना दिया गया है r, जब हमने परिवर्तित किया हमें पता ही नहीं है r, और बटे 100 की पावर n कितना आएगा, n यहाँ पर आपको पता है 3 छमाही हमने ज्ञात किया है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये 70,304 यहाँ पर रखिए, इधर गुणा में इधर ले आइए, इसको भाग में 625 और 00 यानी 62,500 इधर आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1 + r/100 की पावर यहाँ पर आपका 3 एच आ जाएगा। अब देखिए इसको आप विभाजित कर लीजिए, तो विभाजित करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप चाहिए तो विभाजित कर लीजिए, चाहिए तो ऐसे 4 से काट दीजिए, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा 70,576 और 4 से ही इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 15,625 ये मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर 1 + r/100 की पावर n आप लोगों को, n की जगह पर 3 जगह है तो 3 आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके 1 + r/100 की पावर 3 आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि हमने 3 महीने में परिवर्तित किया था। अब देखिए ये देखिए दोनों के खाते समान है तो आधार भी समान होंगे, यानी 26 और बटा 25 बराबर होगा किसके, 1 + का r/100 की पावर ये n आप लोगों को कर चुका है, मतलब ये हमने आधार बराबर कर दिया। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 26 और बटे 25 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर मिल जाएगा 100 मतलब r/100। अब इसको घटाएंगे इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 और इससे घटाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा और बटा में आपका 25 ये आ जाएगा बराबर आपका r/100 आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 से 25 जाएगा तो 1/25 आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर बराबर r/100 आपको मिल जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर 100 बराबर कितना मिल जाएगा आपका, ये 25 का गुणा होगा तो 25 r आप लोगों को मिल जाएगा। तो 100 हो गया, ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 25 बराबर r हो जाएगा, तो 25 चौको 100, तो यहाँ पर आपको 4 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार 4 बराबर r मिल गया। लेकिन आपको पता है कि हमने इसको किस में ज्ञात किया है, r बराबर 5% तो मिला है, लेकिन हमने समय किस में रखा था, छमाही में रखा था, तो आप लोगों का समय किस में आएगा 4% पर छमाही आप लोगों को मिलेगा। और क्वेश्चन में कहा गया था वार्षिक ज्ञात कीजिए, तो छमाही है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक आप मतलब माफ कीजिएगा यहाँ पर 4 आया है, 4 तो 4% मिला है छमाही। अब वार्षिक ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती है तो 2 × 4% बराबर आप लोगों को मिल जाएगा वार्षिक के, तो बराबर 8% जब आप लोगों को मिल जाएगा तो ये 8% आपको मिल जाएगा वार्षिक ब्याज दर। 7वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2,65,302 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्याज आपको तिमाही दिया है, यहाँ पर आप लोगों को दर जो दिया गया है वार्षिक में दिया गया है, तो इसको तिमाही में बदलना होगा आप लोगों को। तो तिमाही के लिए हम क्या करेंगे, तिमाही के लिए जो आपको r बराबर 8% दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि एक वर्ष में 4 तिमाहियाँ होती है तो 4 से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार आप लोगों को 8/4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार 8 से 4 भाग देंगे तो 2% आप लोगों को मिल जाएगा पर तिमाही। ठीक है, 2% पर तिमाही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये दर आप लोगों को मिल जाएगी। फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला आपको पता है, एक आपका कितना हो जाएगा p × 1 + r, मतलब आपको AP दिया नहीं गया है, दिया गया है लेकिन हमने लिखा नहीं, तो चलिए आगे लिख देंगे। तो r आपको कितना दिया गया है, r देख सकते हैं 2% और बटा आपका 100 हो जाएगा। n आप लोगों को दिया गया है तो n आपको नहीं दिया गया है, यही आपको ज्ञात करना है, तो n हम रखा। अब देखिए a ये हो जाएगा, ये इधर भाग में ही इधर आ जाएगा, गुणा में मतलब इधर गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 इसको काट देते हैं तो 1 2 × 2 और यहाँ पर 50 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 1 + 1 बटा आपका 50 यहाँ पर आ गया और इसकी घात n आपका आ गया है। अब
बटे आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर 2,62,302 और बटा में कितना दिया गया है 2,50,000 हमने यहाँ पर लिख दिया जो आपको दिया गया था, दोनों हमने मान रख दिया। 50 से कम 50 एक 51 बटा 50 आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी घात आपको n दिया गया है तो n हमने रख दिया है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा विभाजित करते हैं, तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा एक कितना 13 और 26 और 51 आपको ये मिल जाएगा, और इसको आपको पता ही है 125 और 000 आपका ये आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 51 और बटे 50 की घाते n आपको दिया गया है। अब देखिए ये किसका मतलब कुछ का भी घनमूल या वर्गमूल है, तो आपको पता होगा ये घनमूल है किसका है 51 का, आप 3 रख देंगे, बराबर आपका कितना आ जाएगा 51 बटे 50 आपका आ जाएगा, इसकी घात n आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए दोनों के आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को घात कितना दिया गया है 3 बराबर n के हो जाएगा, तो इस प्रकार n बराबर आपको 3 मिल जाएगा। और n हमने किस में माना था, n आप लोगों ने यहाँ पर देखा था तिमाही में, तो n बराबर आपको कितना मिल जाएगा 3 और तिमाही आप लोगों को मिल जाएगा। और आपको वार्षिक यदि पूछा हो तो इसको वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए सबसे पहले तो इसको n बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे, और इसको मैं यदि माह में बदलता हूँ तो 3 बराबर आप लोगों को 3 तिमाही बराबर आपको कितना मिल जाएगा 9 महीने आपको मिल जाएगा। अब इसको वर्ष में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, 3 तिमाहियां दी गई है, एक वर्ष में कितना महीना होता है 12 होता है, तो 3 कितना मिल जाएगा आप लोगों को 9 माह आपको दिया गया है, माफ कीजिएगा 9 माह यहाँ पर हमने ज्ञात किया है, और 12 महीने एक में होते हैं एक वर्ष में, तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 चौको 12, तो 3 बटे 4 वर्ष आपको मिल जाएंगे, और महीने में आपको कहे तो 9 महीने और तिमाही में कहे तो 3 तिमाहियां हो जाएंगी। तो अब देखिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन में कहा गया है रुपये 30,000 की राशि पर राशि का 2 वर्ष और 4 महीने। देखिएगा दोस्तों ये वाला जो आपको दिया गया है ये आप लोगों का इसमें गलत प्रिंट हो गया है, इसके स्थान पर आप लोगों को केवल आएगा 3 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ष कर लीजिएगा तभी आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, अब देखिए 30,000 की राशि का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक है, तो यहाँ पर आपको वार्षिक दिया गया है तो कोई झंझट है नहीं, यहाँ पर फार्मूला डायरेक्ट लगाकर आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। लोगों को दिया नहीं गया होगा, पी आपको दिया गया है 30,000, तो यहाँ पर आप 30,000 इसको रख दीजिए, और 1 प्लस आर आप लोगों को कितना दिया गया है 5% वार्षिक दिया गया है, और बटा इसके 100 हो जाएगा, और एन आपको कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, तो एन हमने 3 वर्ष रख दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 आप लोगों को मिल जाएगा, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, ये 30,000 तो एज इट इज आप लोगों का आ जाएगा, और 20 एकम 20 एक 21 बटा 20 की घात 3 आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, ये 30,000 तो आप एज इट इज रख दीजिएगा। 21 का घन आप लोगों को पता होगा 92 कई बार हमने बताया है। 20 का कितना होता है 8,000 हम बता देते हैं, और अब आगे भी बताया, तो 3 जीरो से हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आपका ये 30 है और इससे गुणा होगा, इससे भाग कर देंगे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, तो ए बराबर आप 30 का गुणा 92 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27, 78 और 30, और इसके बटा में 8 बचा हुआ तो 8 से भाग देंगे, तो इस प्रकार आप लोगों को मिश्र धन कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 34, 72, 8.75। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मैं केवल यहाँ पर ब्याज लिखता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज जो आप लोगों को ज्ञात करना है वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस का मूलधन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना मिल गया है 34, 72, 8.75, और माइनस का मूलधन कितना दिया गया है 30,000 आपको दिया गया है, तो 30,000 हमने रख दिया। अब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 4728.75 आप लोगों को ये मिल जाएगा, इसका क्या चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है रुपये 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहले हल कर लीजिए, तो जो विकल्प सही होगा उसको आप लगा दीजिए। अगर आपको दिया नहीं गया पी बराबर 1,000 दिया गया, 1,000 की 1 प्लस और यहाँ पर 10% दिया गया है और बटे 100 हो जाएगा। एन आपको 2 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पे हमने सब रखा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा आप लोगों को 1,000 एज इट इज आ जाएगा आप लोगों का, 1 और प्लस का 1/10 यहाँ पर आ जाएगा और इसकी घात 2 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा 1,000 तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे में 10 एकम 10 1 11 11/10 आप लोगों को ये मिल जाएगा, इसका वर्ग आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसको मतलब गुणा कर लीजिएगा, वर्ग ज्ञात कर लीजिए, तो 1,000 आप लोगों को यहाँ पर मिल गया, 11 का वर्ग 121 होता है और 10 का होता है 100, तो 00 से 00 हमने कैंसिल कर दिया, 121 से गुणा करेंगे 10 में, तो इस प्रकार आप लोगों को ये मिल जाएगा 1210 रुपये आप लोगों को ये क्या मिला है, मिश्र धन अभी मिला है। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको 1210 मिल गया है, और मूलधन कितना है 1,000 रुपये मूलधन है, तो उससे घटाएंगे तो 210 रुपये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को ये मिल जाएगा 210 रुपये। अब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा, तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, मूलधन कितना दिया गया 1,000
दर 10% मूलधन गुणे दर गुणे समय आप लोगों को 2 वर्ष का बटे 100 यहाँ पर, और 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 में गुणा होगा, 10 ढाई 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200 मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज आप लोगों को 200 मिल जाएगा। अब आपको दोनों का अंतर कहा है तो 210 और माइनस का ये 200 आपको दिया गया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 ये मिला है और माइनस का 200 ये मिल गया है। तो अंतर आपको कितना मिल गया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 रुपये का आप लोगों को अंतर मिल गया है। तो 10 रुपये का अंतर देखिए किसमें आपको किस विकल्प में दिया गया है, तो जो विकल्प दिया गया होगा वही सही होगा। तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 123 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प इसमें भी दिया गया है। हम लोगों को एक फार्मूला बताता है जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था, तो यहाँ पर केवल चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, में से धन मूलधन ना दिया गया हो, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको दिया गया है, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया गया, ये हमने लिखा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर 123 रुपये दिया गया है, तो इसको हमने रख दिया, बराबर हो जाएगा कितने के, पी आपको दिया नहीं गया है और 1 प्लस आर आप लोगों को 5% दिया गया है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे और बटा में 100 आप लोगों को आ जाएगा। और इसकी घात आप लोगों को कितना दिया गया है, n बराबर 2 दिया गया है, तो 2 रखेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हम कोष्टक बंद कर देते हैं। तो कितना मिल जाएगा, 123 बराबर पी, 5 एकम 5, 20 पंचे 100 मिल जाएगा। तो 20 एकम 20 एक 21, तो कितना मिल जाएगा, 21 बटा 20 का वर्ग और माइनस का 1 मिल जाएगा। आप लोगों को हल कीजिए, 123 बराबर आप लोगों को मिल जाएगा पी इंटू कितना मिल जाएगा, 21 का घन आप लोगों को पता होगा 441 होता है और इसका 400 होता है और माइनस का 1 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो 123 ये गुणा में इधर ले आइए, इसको भाग में हो जाएगा आप लोगों को, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 441 और माइनस का इसका गुणा इसमें होगा तो 400 हो जाएगा और इसके बटा में तो 400 आएगा ही। अब देखिए 123 और बटा पी आप लोगों को मिल जाएगा बराबर, इसको घटाएंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 41 बटा 400। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तिरछा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 41 पी बराबर आप लोगों का 400 और गुणे 123। तो 400 गुणे 123 कितना हो जाएगा, पी बराबर आपका हो जाएगा, ये हम ऐसे रख देते हैं 400 और गुणे 123, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 41 से भाग दे देंगे। तो 41 से भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, पी बराबर आप लोग पी बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 1200 रुपये मिल जाएगा। और यही मूलधन है, यही आप लोगों को उत्तर में पूछा गया। तो देखिए किस विकल्प में दिया गया है आपको, तो देखिए गा वाला विकल्प आप लोगों को दिया गया है। एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए, एक अन्य व्यक्ति 5000 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, यही आपको पूछा गया। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहला व्यक्ति जो दिया है वो साधारण ब्याज पर दिया गया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले व्यक्ति वाले का हम निकाल लेते हैं। तो पहले व्यक्ति वाले का ये आपको डाटा दिया गया है, तो इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। इसका साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन 6000 ये बराबर होगा मूलधन और गुणे दर और गुणे समय 2 वर्ष का दिया गया है, बटे 100 आ जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 60 पंचे 300 दूनी 600। तो इस प्रकार से आप लोगों को कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा 600 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 600 रुपये। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, पी बराबर आपको 5000 इसके लिए दिया गया है और 1 प्लस आर बराबर आपको 8% दिया गया है इसके लिए, बटे 100 हो जाएगा। एन बराबर 2 वर्ष दोनों के लिए दिया गया था। तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5000 आप लोग ऐसे रखिएगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए। तो काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 से इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, तो 25 से कम 25 और 2 ये 27, तो 27 और बटा 25 आप लोगों को मिल जाएगा, दोनों का वर्ग है। तो ए बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 5000। तो एज इट इज जगह 27 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 729 मिल जाएगा। 25 का 625 होता है, आपको पता ही है। अब देखिए क्या करेंगे, इससे 625 से 5000 को काटेंगे तो आपको पता ही है 8 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, 8 गुणे 729। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा आप लोगों को 5832 रुपये। ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ए माइनस का पी होता है ये बराबर। तो ए मतलब मिश्र धन आपको दिया गया है 5832 आपने ज्ञात किया है, मूलधन आप लोगों को 5000 दिया गया है, तो 5000 ये आ जाएगा, घटाएंगे तो 832 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों व्यक्तियों ने जो अर्जित किए हैं उनका अंतर पूछा गया है। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 832 ये मिला, 600 रुपये यहाँ पर आप लोगों को मिला था, हमने यहाँ पर ज्ञात किया था। देखिए दोनों का अंतर आप लोगों को 232 रुपये मिल गए। देखिए किस विकल्प में दिया गया है, तो 232 आप लोगों को दिया गया है, दूसरे विकल्प यानी खा वाले में दिया गया है। और इसी के साथ आप लोगों की दक्षता अभ्यास 11 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।